हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आज हम टॉपिक करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन मतलब ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक रिलेशन हम शो करेंगे बिटवीन वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दो कार है मूविंग इन सेम डायरेक्शन और मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो लेट ए सिचुएशन, जैसे हम हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, हमें पीछे से कोई व्हीकल क्रॉस कर जाता है, कोई दूसरी गाड़ी हमें क्रॉस कर जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दूसरे वाली गाड़ी फास्ट है हमसे, इसलिए वो हमें क्रॉस कर गई। अगर हम किसी गाड़ी को क्रॉस करते तो उसका मतलब क्या होगा कि हम उससे फास्ट है, मतलब हमारी स्पीड जो है, हमारी जो वेलोसिटी है वो सेकंड के विद रिस्पेक्ट टू ज़्यादा है या सेकंड के विद रिस्पेक्ट टू कम है। तो इस प्रकार के रिलेशन जो होगा हमारे पास, जिसमें वेलोसिटी हम कम या ज़्यादा बताएंगे, तो वो मोशन की जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी हमारे पास? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की एक डेफिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? रिलेटिव वेलोसिटी कि ऑब्जेक्ट टू की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू वन व्हेन बोथ आर इन मोशन, जब दोनों के दोनों किसमें हो, मोशन के अंदर हो, एट द सेम टाइम। टाइम भी क्या होना चाहिए? सेम टाइम के ऊपर, ठीक है। तो उसी कंडीशन के अंदर हमारे पास जो उसकी चेंज इन पोजीशन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो कहलाती है हमारे पास, दैट रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन। तो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू with respect to object 1 when both are in motion at same time सेम टाइम के अंदर अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन के अंदर हो, तो इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू with respect to an object 1, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब इस सिचुएशंस के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दोनों को हमने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, मीन्स एक कार ए हमारे पास है, ये कार ए हो गई, ठीक है। बोथ आर मूविंग ऑन हाईवे इन सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ए। और उसी सेम पार्ट के अंदर हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। सेम कार सेम कंपनी, ठीक है, ये सेकंड कार हो गई, कार बी। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, ठीक है। जिस पॉइंट से ये चलना स्टार्ट करते थे उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो उसको हमने लिखा एक्स, ए के नीचे हमने लगा दिया 0, ठीक है, या 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1। ये ऑब्जेक्ट 1 है तो इसको x1 नोट लिखेंगे, ठीक है। और ये भी एक सेम पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट हो रहे, तो x2 और उसके हमने लिखा 0, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेकंड। एट द सेम टाइम ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया तो t इक्वल टू 0, दोनों का हमारे पास हमने यहाँ पे टाइम भी इंडिकेट कर दिया, पोजीशन भी इंडिकेट कर दिया। ऑब्जेक्ट 1 इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v1 एंड ऑब्जेक्ट 2 इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v2, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और दूसरा हमारे पास है v2, मतलब डिफरेंट वेलोसिटी हम यहाँ पे कंसीडर करके चले, बट दोनों की जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या है? सेम। और मूविंग ऑन ए हाईवे, और इन दैट सिचुएशन ऑब्जेक्ट फर्स्ट cover a distance
पोजीशन हमारे पास होगी x01 t टाइम के बाद, आफ्टर सेम टाइम टाइम इज t, दोनों के लिए टाइम हमारे पास क्या है, टाइम इज t टाइम के अंदर। तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दी, और इसके बाद हमारे पास ये हमने यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट कर दिया। ठीक है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर ए टाइम t टाइम के बाद। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हमारे पास है वो है x0 x2 आफ्टर ए टाइम t के बाद, ये पोजीशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना है, सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन देख पा रहे हैं कि बोथ आर एट द सेम पोजीशन, और अगर इस पॉइंट के ऊपर हम पोजीशन देख पा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 2 है वो ए से थोड़ा सा आगे हमने शो किया है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो पोजीशंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो हमने यहाँ पे राइट कर दी है। ठीक है, तो x01 x02 ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x0 0 एंड x2 0 पोजीशन of both object at time equal to 0। ठीक है, ये लेट करके चले। आफ्टर टाइम t x1 t एंड x2 t, ये क्या होगी हमारे पास, आर द पोजिशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एट टाइम t के ऊपर। ठीक है, t टाइम के ऊपर पोजीशन हमारे पास होगी। लेट v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट 1 एंड 2, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दी कि ये हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास होगी। ठीक है, नाउ द पोजीशन कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे निकालेंगे कि पोजीशन हमारे पास क्या होगी, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं वेलोसिटी निकालने के हमारे पास, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या हुआ, x1 t टाइम के बाद चला कहाँ से ऑब्जेक्ट, ओरिजिन से, x1 0 कितना वेलोसिटी के साथ, v1 विद ए टाइम इज t, v1 t। ठीक है, t टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट ने इतने पोजीशंस हमारे पास कवर की। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 1। सेकंड पोजीशन क्या हो गया हमारे पास, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए x2 t टाइम के लिए, x2 0 टाइम मूविंग विद वेलोसिटी v2 t टाइम के अंदर, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हमारे पास फॉर्मेशन होगी। देखो नॉर्मली जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे राइट की है, आपको मैं एक सिंपल सा पार्ट बताता हूँ कि इस इक्वेशंस को हम और कैसे तरीके से राइट कर सकते हैं, जस्ट फॉर व्यू। जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन, वेलोसिटी। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v1, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पोजीशन कितनी है x1 t फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x1 0, टाइम टेकन t माइनस 0, t माइनस 0 मतलब t के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 t माइनस x1 0 इक्वल टू v1 t। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को उस साइड लेके जाएंगे तो सेम इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं कि इस प्रकार से पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। ठीक है, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास, x2 t माइनस x1 t इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, x2 0 माइनस x1
0, ठीक है, ओके, माइनस कर रहे हैं, प्लस में v2t माइनस v1t, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ इसी पार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पार्ट के अंदर इसको एज इट इज लिखा x2t माइनस x1t, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को कॉमन करते हैं तो हमारे पास x2 0 माइनस x1 0, ओके, इन दोनों में से अगर टाइम को कॉमन निकालते हैं तो प्लस में t कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बना v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू जो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे की तरफ मॉडिफाई करके लिखते हैं उस इक्वेशंस को। इस रिलेटिव डेफिनेशन हमें पता चल गया कि रिलेटिव डेफिनेशन क्या है, हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लास्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पे राइट किए उसी को दोबारा से राइट करेंगे। ये इक्वेशंस क्या हमारे पास है, इक्वेशंस x2t माइनस x1t, ठीक है, x1t माइनस, ये टर्म इस राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का साइन, x2 0 माइनस x1 0 इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में t के अंदर, ओके। अब अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास x2t मतलब पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, x1t पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद की जो पोजीशंस हो गए हमारे पास उसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास देखो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हम x2t माइनस x2 0, ठीक है, इसको इसके साथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस में x1t माइनस x1 0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में t, ये सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन टाइम t माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t, ठीक है, इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में t। अब देखो ये क्या कहलाया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे इसे हम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के विद रिस्पेक्ट टू हमने ऐसा राइट कर दिया, ओके, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास v2 माइनस v1 बाई में t, ठीक है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, टाइम जो फैक्टर हमारे पास है अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है t टाइम, इक्वल टू वेलोसिटी v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये डेफिनेशन होगी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। रेट का मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे टाइम फैक्टर और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन, तो क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, इक्वल टू v2 माइनस v1। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी हमारे पास, ठीक है। और इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, v21, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v21, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बना जो हमारे पास पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट 2 हमने आगे लिया था, तो हमारे पास जो वेलोसिटी वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरी। कि मान लो कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर और फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग 30 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 40 माइनस 30 कितना बना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से कितना ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से वो ज्यादा मोशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे निकाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसके अपोजिट भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, चेंज कर देंगे, सिर्फ चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था तो मतलब v2 माइनस v1 था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1 माइनस v2 और उसको v12 लिख देंगे। इस प्रकार से लिखा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2। ओके, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं दोनों के दोनों पार्ट के अंदर, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से ज्यादा मोशन कर रहा है किस पार्ट के अंदर। तो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, v12 v1 माइनस v2 और v21 v2 माइनस v1, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना फास्ट है कितना स्लो है वो चीजें हम इसके पार्ट के अंदर बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर इन दोनों पार्ट को आपस में देखते हैं, अगर एक पार्ट में से अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल लें, हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालें तो कितना बनेगा, v1 माइनस v2, तो v21 इक्वल टू माइनस इस फैक्टर की जगह ये पुटअप करेंगे तो v12, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट दोनों की डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव साइन, एक अगर फास्ट है तो दूसरा स्लो होगा उसी रेट से के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो अगर हमें मतलब मान लिया कि v1 अगर हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और v2 अगर 40 किलोमीटर पर आवर है, तो v12 क्या होगा, v12 कितना हुआ, 30 माइनस 40 कितना बना, माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अगर v21 निकालेंगे तो कितना बनेगा, 40 माइनस 30 कितना बना, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एक प्लस 10 है और एक कितना है, माइनस 10 है। तो इसको क्या इंडिकेट करें, प्लस वाली का मतलब क्या हुआ कि सेकंड इज फास्ट देन फर्स्ट, ठीक है, कितना ज्यादा, 10 किलोमीटर पर आवर। और इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट इज स्लो देन सेकंड, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये पार्ट बनेगा, इससे हम इसको चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट होता है, इसी फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखें। अब इसके अंदर आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, ठीक है, इसी पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू ही, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है सेम वेलोसिटी से, अगर वो सेम डायरेक्शंस के अंदर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो पोजीशंस होगी वो सेम टाइम के ऊपर सेम पोजीशंस हमें मिलती है, ठीक है। तो पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, टाइम फैक्टर, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने किसको इंडिकेट कर दिया, पोजीशन, ठीक है, कि बोथ ऑब्जेक्ट
मूविंग विद सेम वेलोसिटी अगर हो v1 इक्वल टू v2 हो, ठीक है। अगर v1 v2 के इक्वल हो तो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या होगी वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो v1 अगर v2 के इक्वल है तो v21 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। आप किसी भी पार्ट के अंदर देखोगे तो दोनों की पोजीशन हमें आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद भी हमें पोजीशन क्या मिलेगी, सेम पोजीशन। कि एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं ये फर्स्ट है ये सेकेंड हमारे पास है, ठीक है। बोथ आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन विद सेम यूनिफॉर्म, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये पोजीशन आफ्टर टाइम टी के बाद, किसी भी टाइम टी के बाद अगर पोजीशन देखते हैं तो दोनों की पोजीशंस हमारे पास सेम पोजीशंस के विद रिस्पेक्ट टू आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ये किसके लिए होगा हमारे पास, सेकंड, और दोनों किस में मिलेंगे, हमें सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्राफ था इससे रिलेटेड। सेकंड की बात करते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर v1 की वैल्यू ग्रेटर हो v2 से, अगर इस पार्ट के अंदर हम उस चीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट से अगर ग्रेटर हो तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसी पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू, इसी पोजीशन को हमने ऊपर की तरफ इंडिकेट किया है तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये पोजीशन और ये हो गया हमारे पास टाइम फैक्टर 0, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास v1 ग्रेटर है v2 से तो v12 ये फैक्टर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, v1 की। तो v1 की वेलोसिटी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ हमारे पास डिफरेंट टाइम्स के अंदर अगर हम इंडिकेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस आएगी, ठीक है। दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इस प्रकार से मोशन करेंगे, ठीक है। वो चीज हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। थर्ड की बात करते हैं हम, थर्ड ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। v1 इज लेस देन v2, ठीक है। अगर ऐसा पार्ट बनता है तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी के लिए तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा पोजीशन, यहाँ पे बना टाइम फैक्टर, ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। अब वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, v2 की ज्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे एक को मैंने इस प्रकार से इंडिकेट किया है और ये इसको क्रॉस करके चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट आ गया। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर वेलोसिटी होगी हमारे पास तो वो उसको क्रॉस करके इस प्रकार से ग्राफ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे की वेलोसिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये पार्ट और चलते हैं और इसी पार्ट के अंदर थोड़ा सा और हम यहाँ पे रीड करते हैं कि हमारे पास किस प्रकार से पार्ट और कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या लिखा था हमने, v12 v1 माइनस v2, ठीक है। सेम डायरेक्शंस का फॉर्मूला है ये, बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शंस के अंदर है, सेकंड ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शंस के अंदर है, v1 और v2, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हो तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट 1 मूविंग राइट साइड और ऑब्जेक्ट 2 मूविंग लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में हमने क्या लिया, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू v12 क्या बनेगा, v1 पॉजिटिव माइनस और माइनस v2, तो कितना बनेगा हमारे पास, v1 प्लस v2 v12। ये फॉर्मूला भी याद रखें कि बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अगर अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होंगे तो वो किस प्रकार से वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, v12 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 पार्ट के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें इसी पार्ट के अंदर, ओके। तो ये पार्ट हमारे पास है। अगर v21 निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, v21 का v2 माइनस v1 था ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला किस में था, सेम डायरेक्शंस के लिए,
ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शंस में बनाना होगा तो क्या बनेगा, -v2 -v1। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बनेगा, अपोजिट डायरेक्शंस के लिए, ये अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट था हमारे पास। ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हम दोनों ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे पास, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर भी, कि 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, वन इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, अदर इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो क्या होगा हमारे पास, v1 माइनस v2 कितना बना, 30 माइनस 50, तो कितना बनेगा, -20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पूछते तो v2 माइनस v1 कितना बनेगा, 50 माइनस 30, तो कितना बना, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मोशन करते हैं, तो वो किस प्रकार से पार्ट के अंदर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन, के ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन 1D, तो हाउ वी विल कैलकुलेट इट। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट है, इसी के बेसिस के ऊपर कंसेप्ट आपके बहुत आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।